चेंज इन टाइम, पहला चेंज इन कॉस्ट है पहला, चेंज इन कॉस्ट के बाद में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉस्ट का फॉर्मूला क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, माइनस नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, और चेंज इन टाइम का फॉर्मूला नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, और इसका फॉर्मूला चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉस्ट divided by चेंज इन टाइम, change in time. ठीक है, रुक जाए भाई, आगे कुछ मत करो, रुक जाओ, पूरा सेक्शन यहाँ पर ध्यान दे आप। जो आपने अभी तक फाइंड किया उसको कंफर्म करते हैं जरा। नेटवर्क डायग्राम बना, उसके बाद आपको मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल पाथ आपसे पूछे गए, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम पॉसिबल पाथ आपको 3 आए होंगे। एक आया होगा 1.2.5.7, दूसरा 1.4.6.7 और बाद में 1.3.7, 3 ही मैक्सिमम पॉसिबल पाथ आए होंगे। और ड्यूरेशन आया होगा, एक का 13 डेज, एक का 10 डेज और एक का 8 डेज। वेरी गुड। तो ये 3 मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल पाथ भी आपने निकाला, और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पूछा, तो कितना लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? 30 डेज। जो सबसे ज्यादा है, जो मैक्सिमम है, वो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बन जाएगा। और उसके बाद क्रिटिकल पार्ट भी पूछा गया, तो क्रिटिकल पार्ट जिसमें ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है वो आपका क्रिटिकल पार्ट, और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन 13 डेज है, राइट। तो क्रिटिकल पार्ट बना 1.2.5.7। यहाँ तक पूछा था, यहाँ तक आप सबने कर दिया, एग्रीड। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कॉस्ट स्लोप लाना है, या उसके पहले एक डायरेक्ट जो हमारे कंपनी का जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भी निकाल लेते, ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट का एक वर्किंग दिखा देना। टोटल कॉस्ट यहाँ तक जितना पूछा सबने कर लिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे होगा ये? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल का मतलब होता है टोटल ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। 1570 टोटल ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट आपको दिया है ना क्वेश्चन पेपर में, उन सबको ऐड कर दे, कितना आता है? 1570। इनडायरेक्ट कॉस्ट एक दिन का ₹100 बोलना है, और हमारे पास मैक्सिमम कितने डेज चलने वाले प्रोजेक्ट? 13 डेज। ये पक्का समझा? जो लोग लास्ट लेक्चर में थे वो लोग ध्यान दे, अगर कुछ नहीं समझा होगा तो जरा पूछ लेना मुझसे भाई, चुपचाप बैठे मत रहो। ओके, टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब नॉर्मल कॉस्ट। क्वेश्चन में मैंने क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट दिया है ना, तो सारे नॉर्मल कॉस्ट को ऐड करो। और इनडायरेक्ट कॉस्ट एक दिन का, टेबल के नीचे, क्वेश्चन के नीचे एक टेबल में आपको, एक लाइन में आपको दिया है कि एक दिन का ₹100। तो कितना दिन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है? 13 कहाँ से लाया? टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है हमारा 13 डेज। जितना अगर वहां पर 15 आता तो 15 लेते। नेटवर्क डायग्राम जो आपने बनाया उसके मुताबिक आपने 13 देखा है। तो यहाँ पर ऐड करने पर ये बन गया 1300, और टोटल ऐड करें 2870। बराबर। ये मेरा प्रोजेक्ट का नॉर्मल कॉस्ट बिफोर क्रैशिंग। अब अगर हम क्रैश करते हैं तो क्रैश करने से क्या होगा? 2 चीजें कम हो जाएगी। अगर मैं डेज कम कर रहा हूँ, ये काम मेरा 13 डेज में हो रहा है, अगर हम चाहें तो इसको 13 डेज की जगह ट्राई करेंगे कि 12 दिन में खत्म करें। तो 12 दिन में खत्म करने से क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगा।
है ना। टोटल कॉस्ट अगर डेज क्रैश करते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका कम होगा। फिर हम पता लगाएंगे कि हमारा टोटल कॉस्ट पहले के मुकाबले कम हुआ कि ज्यादा हुआ। फिर आगे बढ़ते जाना। कब तक करना है ये क्रैशिंग का काम? तब तक करना है जब तक हाँ क्रिटिकल पार्ट के सारे एक्टिविटीज क्रैश ना हो जाए। जब तक क्रिटिकल पार्ट के सारे एक्टिविटीज क्रैश ना हो जाए तब तक आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रैशिंग जो होता है वो सिर्फ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पार्ट पर ही करते हैं। जो एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल पार्ट पे हैं उनको क्रैश करने ना करने से आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम होने वाला नहीं, बराबर। क्रिटिकल पार्ट में ही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है ना, तो उसको कम करने के लिए, ड्यूरेशन को कम करने के लिए क्रिटिकल पार्ट को कम करो, उसके ड्यूरेशन को कम करो। फिलहाल उसके लिए आपको ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप हेडिंग डाला है मैंने, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट स्लोप ऑफ ईच एक्टिविटी। कॉस्ट स्लोप ऑफ ईच एक्टिविटी, किसी को याद है क्या होता है कॉस्ट स्लोप? क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग वन डे, एक दिन या एक हफ्ता, जैसे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पूरा डेज दिया है ना। एक दिन से अगर आप अपने एक्टिविटी को रिड्यूस करते हो, उसको रिड्यूस करने का कितना खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट कितना बढ़ेगा वो बोला जा रहा है, समझा? इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट स्लोप। एक दिन का याद रखना, अगर क्वेश्चन वीक्स में दिया है तो वो कॉस्ट स्लोप एक वीक का होगा। अगर क्वेश्चन आवर्स में दिया है तो कॉस्ट स्लोप एक आवर का होगा। यहाँ पर कॉस्ट स्लोप क्या होगा? एक दिन का। जो भी आंसर हम लाने वाले लास्ट में यहाँ पर कॉस्ट स्लोप वो एक दिन का होने वाला है। ओके, यहाँ पर लिखा क्या है? एक्टिविटी लिखा है चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टाइम, और कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यानी यहाँ पर जो आएगा चेंज इन कॉस्ट, इसको डिवाइड कर लो यहाँ की एक्टिविटी से चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम डिवाइड बाय चेंज इन कॉस्ट, सॉरी चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, आपको मिलेगा कॉस्ट स्लोप। चेंज इन कॉस्ट कैसे लाते हैं? क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। आपके क्वेश्चन में क्रैश कॉस्ट भी दे रखा है और नॉर्मल कॉस्ट भी दे रखा है, बराबर। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट है या नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट। इसका एक छोटा सा हिंट आपको देता हूँ, यह आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर गलती से नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट करो, देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है। क्रैश कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है, नॉर्मल कॉस्ट हमेशा कम होता है, समझा? बराबर। एक तरह का याद रखने का तरीका बताया, हमेशा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। अगर आपने गलती से नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट डाला तो देखो नेगेटिव आता होगा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला उल्टा हो गया। यहाँ पर नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, कंफ्यूज होता है ना। वही कॉन्सेप्ट, दो टाइम आपको दिया, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम, माइनस करने पर आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जीरो आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा, समझा? अगर नेगेटिव आया समझ आना आपने फॉर्मूला गलत डाला। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, क्रैश कॉस्ट बड़ा, नॉर्मल कॉस्ट छोटा, नॉर्मल टाइम बड़ा, क्रैश टाइम छोटा, याद रहेगा। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ, जरा आप लोग जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता वो लोग ध्यान दें प्लीज। पहले एक्टिविटी का नाम बताओ मुझे, क्या क्या है? 1.2, 1.3, 1.2 के बाद में 1.3, इसके बाद में 1.4, 2.5, 3.7, 5.7, 4.6, हाँ 4.6, 6.7। ओके, बातचीत नहीं करो, बात नहीं, एक सम पूरा मैं करता हूँ, देखो आज ये अगला सम आपको दूंगा, फिर आपको करके दिखाना। और जैसे अगर लग रहा है कंफर्टेबल आके हम टॉपिक स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी और भी टॉपिक बाकी है इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत है। ओके, 1.2 में क्रैश कॉस्ट बताएं आप 200, नॉर्मल कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट 80, डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ गया 120। आसान है ना? यहाँ बताओ क्रैश कॉस्ट 400, नॉर्मल कॉस्ट 200, तो आंसर भी आया 200 और 140, तो बचा 160। ये समझ रहे कहाँ से लाया है 400? ये क्रैश कॉस्ट है 2.5 का। ओके, 3.7 का क्रैश कॉस्ट माइनस 180,
और 280 minus 200. कितना 280 Minus 200. 280 माइनस 200 ये बन गया 80 और 500 माइनस 350 ये बन गया 150 और 130 माइनस 100 ये बन गया 30 है ना। इतना आसान था कि बिना कैलकुलेट कर दिया। नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम बताएं। एज आई टोल्ड यू, जब आप लिखो तो इसके बाजू में जगह रखना। हम लोग रिड्यूस करते हैं ना एक्टिविटी को, थोड़ा वर्किंग के लिए जगह रखना। एज आई टोल्ड यू, पूरा स्पेस यूज नहीं करते हैं। और बोले आप यहाँ पर 4 minus 2 4 माइनस 2 बराबर, ये सब क्वेश्चन में दिया है। ओके, और 5 माइनस 3 4 minus 2 आप नोटिस करो बहुत जगह 2 आ रहा है। इतने डेज अवेलेबल है क्रैश करने के लिए। ओके, और बताएं 4 minus 2 वापस और 3 minus 1 3 माइनस 1 यहाँ पर भी 2 आया। 3 minus 1 3 माइनस 1 2 minus 1 2 माइनस 1 1 बराबर। चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन टाइम आ गया। अब करना क्या है, कॉस्ट स्लोप लाएंगे। वो कैसा होगा, चेंज इन कॉस्ट ये वाला डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ये वाला। यानी यहाँ पर बना 120 डिवाइडेड बाय 1 120 आया। यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 200 यहाँ पर 160 डिवाइडेड बाय 280 यहाँ पर 120 divided by 2 60 60 यहाँ पर 180 divided by 2 90 90 80 divided by 4 40 80 डिवाइडेड बाय 2 बन गया 40। नीचे लिखता हूँ क्या था यहाँ पर, ये 180 डिवाइडेड बाय 2 90 बराबर। यहाँ पर 150 divided by 75 और यहाँ पर 30 divided by 130 ये बन गया हमारा कॉस्ट फ्लो। टोटल कॉस्ट याद है, ये बिफोर ड्यूरेशन वाला, बिफोर क्रैशिंग वाला था। ओके, बिफोर क्रैशिंग वाला कॉस्ट। ओके, ये पहला स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट आप यहाँ पर बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग crashing of activities on critical parts है ना। पहले कुछ हेडिंग और लिखवाया था, doesn't matter। समझा क्या लिखा, crashing of activities on critical part। वही करते हैं, लेकिन critical part को यूज करते करते अगर कोई दूसरा एक्टिविटी को क्रैश करना पड़ा तो करते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा जो एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पार्ट है उसको क्रिटिकल पे ही रखते हैं, उसको इतना भी क्रैश नहीं करते हैं कि वो नॉन क्रिटिकल बन जाए। याद आया? ओके, यहाँ पर आप लोगों को पहला हम यहाँ लिखते हैं पाथ, उसके बाद में यहाँ पर कॉस्ट फ्लो, ड्यूरेशन, क्रैशिंग 1 क्रैशिंग 2 3 4। अब ये क्रैशिंग 1 2 3 4 कितना होगा यू नेवर नो। ओके, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला हम लोग लिखते हैं जो हमारा हेडिंग था, यहाँ पर आएगा पाथ, यहाँ पर आएगा कॉस्ट फ्लो, यहाँ पर आएगा ड्यूरेशन, क्रैशिंग 1 क्रैशिंग 2 क्रैशिंग 3 क्रैशिंग 4 और क्रैशिंग 5। ठीक है, ये ऐसे ही थोड़ा हमने 5 या 6 आपके लेवल पे रखा, मेरे ख्याल से 4 या 5 तक तो जाएगा।
टेक्स्ट बुक से समझो दिया उन्होंने, कभी कभी 6 तक दिया है, डिपेंड करता है। वो 6 क्यों जाता है? क्योंकि वो लोग ना एक टाइम पे एक ही दिन क्रैश करते हैं, तो एक्टिविटी थोड़े क्रैशिंग का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैंने सिखाया एक साथ 2 दिन को भी कैसे क्रैश करना है ना, वो देखे तो काम और थोड़ा क्रैशिंग नंबर कम हो जाएगा, आंसर वही आएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको पाथ लिखना है, स्टार्ट करना है। हमारे पास तीन मैक्सिमम पॉसिबल पाथ निकला आपने। ओके, वो 3 में से सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसका है? क्रिटिकल पार्ट का। तो उसकी एक्टिविटी मुझे बोले क्या है वो? पहला है 1.2, दूसरा 2.5, 5.7। बराबर, ये ऐसा लाइन ऐसा नहीं लिखा 1.2, 2.5, 5.7 नहीं लिखा, एक के नीचे लिखा, कोई फर्क पड़ा? नहीं। ये क्यों लिखा? इससे थोड़ा वर्किंग हमारा आसान हो जाएगा, इसलिए लिखा, अदरवाइज इसका और कोई इंटेंशन नहीं था। और इसमें जो डेज, अच्छा पहला ये हो गया, इसके जो डेज हैं वो कितने हैं? 13 डेज, जो आपने कैलकुलेट किया। अगर वहां गलत किया तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर 13 वाला था, और एक वाला था कितना? 10 वाला डेज था, 10 डेज वाला एक एक्टिविटी था, उसका डायरेक्टिव पाथ बताएं। 1.4, 4.6, 6.7। इसमें कितना है? इसमें है हमारे पास 10 डेज, बराबर। और लास्ट और क्या बचा? 1.3, खत्म। 8 days। ये है आपके लिए 8 डेज। हाँ भाई, जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनको अब तक जो हुआ इसमें कोई डाउट आया? सुप्रिया, प्रतीक, कुछ डाउट आया? प्रतीक, प्रथमेश, ठीक है अभी तक? हाँ, क्या भी गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर आपको कॉस्ट स्लोप लाना है, 1.2 का, 2.5 का, 5.7 का, सबका कॉस्ट स्लोप लाना है। ये एक्टिविटी लिखने का तरीका सबको समझा? ओके, अब इनके कॉस्ट स्लोप हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 1.2 का कॉस्ट स्लोप कितना है? 120। तो इसके बाजू में यहाँ पर आप लिख दे 120। फिर 2.5 का कॉस्ट स्लोप, 2.5 का कॉस्ट स्लोप यहाँ पर है 60। 5.7 का कॉस्ट स्लोप 40, बराबर। और उसके बाद 1.4 का कॉस्ट स्लोप, 1.4 का कॉस्ट स्लोप 80। 4.6 का कॉस्ट स्लोप 75, 4.6 का कॉस्ट स्लोप इधर है 75। 6.7 का 30। 1.3 का कॉस्ट स्लोप का है 1.3, यहाँ ये 1.3 का कॉस्ट स्लोप 100। 3.7 का कॉस्ट स्लोप 90, बराबर। ये भी लिख दिया। अब क्रैश करना है आपको, एक्टिविटी क्रैश करना है। बहुत सारी बातें अभी ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। पहला, हम जो क्रिटिकल पार्ट पे जो एक्टिविटीज हैं इनको क्रैश करेंगे। यहाँ पर 13 है, बराबर, इसको क्रैश करेंगे, कम करेंगे। 13 की जगह 12 डेज में करना है, 12 की जगह 11 में करना है, 11 की जगह 10 में करना है। इसको आप रिड्यूस करेंगे, कितना रिड्यूस करेंगे पता है? इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 3 दिन। यानी इसको हम क्रैश अगर करना चाहें तो 3 दिन ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर मैंने क्रैश कर दिया, जो टॉप एक्टिविटी है, इसको अगर मैंने 13 डेज की जगह 4 दिन क्रैश कर दिया, 9 दिन में करने लगा, तो ये 9 बन गया और ये 10 हो गया। ये तो 10 था ही पहले से, यानी अब क्या हो गया? ये क्रिटिकल बन गया। ऐसा नहीं करना। जो क्रिटिकल पार्ट पे जो एक्टिविटी है इनको क्रैश करो, इतना क्रैश करो कि ये हमेशा क्रिटिकल ही बना रहे। इसको छोड़ के कोई और एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, समझा? यानी इसको हम लोग कम करेंगे, कितना दिन? 3 दिन कम करेंगे। ट्राई करते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, अवेलेबल है, पॉसिबल है या नहीं वो देखते हैं जरा। ओके, अब यहाँ पर 3 एक्टिविटी है, 1.2, 2.5 और 5.7। क्रैश किसको करते हैं? जिसका कॉस्ट मिनिमम हो, जिसका कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो। इन तीनों में सबसे कम कॉस्ट किसका है? 5.7। 5.7 का कॉस्ट सबसे कम है 40 रुपीज। 40 रुपीज पर डे, एक दिन का 40 रुपये। तो इसको रिड्यूस करेंगे। कितना रिड्यूस करना है यहाँ पर देखें जरा। 5.7 को रिड्यूस करना है, 3 दिन कम कर सकते हैं क्या उसको? नहीं। हमने अभी ये जाना कि ये 13 है और ये 10 है, तो 3 दिन कम करना है।
यहाँ पर से किसी भी एक्टिविटी को 3 दिन कम करो, अलाउड है कम करना। 3 दिन तक कम करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। हमने ये लगाया कि 5.7 को रिड्यूस करते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम है, 40 है। तो 5.7 को याद रखें, 5.7 में हमारे पास 5.7 में ये जो यहाँ पर 2 लिखा है ना, चेंज इन टाइम, ये इतना ही दिन है इसके पास चेंज होने के लिए। मैंने आप क्वेश्चन में देखो एक लाइन लिखवाया आपको, क्वेश्चन पे में देखें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल डेज एंड एक्टिविटी कैन बी क्रैश। मैक्सिमम परमिसिबल डेज, कभी कभी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में ना वो चेंज इन टाइम निकाल के आपको दे देंगे, कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको चेंज इन टाइम वाला निकाल के आपको देंगे, उसका हेडिंग होगा मैक्सिमम परमिसिबल डेज कैन बी क्रैश, कितना दिन आप क्रैश कर सकते हो, वो चेंज इन टाइम है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि 5.7 के पास कितना दिन अवेलेबल है, सिर्फ 2 दिन। फिर अगर आप क्रैश करना चाहो तो 5.7 को सिर्फ 2 दिन क्रैश कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं, पक्का समझा, और क्रैश नहीं कर सकते। तो 5.7 को आप 2 दिन क्रैश करो। इन तीनों में से 5.7 को क्यों पकड़ा, उसका कॉस्ट सबसे कम है, इसके लिए पकड़ा। बराबर कितना दिन क्रैश करना है यहाँ देखेगा 5.7, यहाँ पर 2 दिन सर्कल किया ना हमने, यानी आप ये 2 दिन क्रैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग लाएंगे पहला वर्किंग नोट नंबर ए, हेडिंग डालते हैं क्रैशिंग 1, हेडिंग डाला हमने क्रैशिंग 1। कौन सा एक्टिविटी क्रैश करना है, 5.7 क्रैश एक्टिविटी 5.7 बाय 2 डेज, 2 दिन क्रैश करना है ना। बुक में आप देखोगे तो उन्होंने एक एक करके किया हुआ है, 1 दिन किया, बाद में 1 दिन किया, ऐसा किया। ओके, यहाँ पर 2 दिन कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की है, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया, कैसे पता चलेगा। अगर यहाँ 5.7 के बाद में 1 होता ना, इधर जो सर्कल किया है ब्लू के अंदर, अगर यहाँ 1 होता ना तो मैं एक ही दिन करता क्रैश, तो कर ही नहीं सकता। यहाँ पर है आपके पास पॉसिबिलिटी, 2 दिन अवेलेबल है, तो 2 दिन आप क्रैश करो। ओके, अगर यहाँ पर बताओ मुझे 4 होता, अगर यहाँ पर 4 होता कितने दिन क्रैश करता, वेरी गुड, पूरा 3 दिन क्रैश कर देता, क्योंकि 3 तो करना ही था ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 दिन। पक्का समझ में आया। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर 2 दिन है, तो ये लिखा क्रैशिंग 1 में हो क्या रहा है, क्रैश एक्टिविटी 5.7 बाय 2 डेज। उसके नीचे लिखेंगे टोटल कॉस्ट बिफोर क्रैशिंग। क्रैशिंग के पहले टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया हुआ था, 2870। हाँ, वो था 2870। टोटल कॉस्ट बिफोर क्रैशिंग था 2870। इसमें क्या सिखाया, ऐड करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और लेस करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। याद है आपको, डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करना और इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करना। डायरेक्ट कॉस्ट कितना, यहाँ पर कॉस्ट स्लोप, याद करो, बार बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर जो 40 रुपया सर्कल किया ना, ये कॉस्ट स्लोप है। 5.7 को 1 दिन कम करने से 40 रुपया बढ़ जाएगा। कॉस्ट स्लोप 1 दिन का होता है, बार बार रिकॉल करवाता हूँ, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 घंटा, जैसा क्वेश्चन का ड्यूरेशन दिया है ना वैसा। ये कॉस्ट स्लोप जो है ना वो पर डे का है, पर वीक का है, पर आवर का है। 1 दिन कम करने से 40 रुपया कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दो, कितना ऐड करेंगे, ₹40 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज, तो 80 रुपीज बढ़ जाएगा, आया ना। पक्का समझा, क्योंकि हम 2 दिन क्रैश कर रहे हैं ना, 1 दिन का दाम है 40 रुपया, 2 दिन को क्रैश किया तो 2 दिन का दाम कितना हो गया, 80। 99% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर 40 ही लेते हैं, क्योंकि हमने 2 दिन क्रैश किया। मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, टेक्स्ट बुक में लोग 1-1 दिन क्रैश करते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे सब में जो कॉस्ट स्लोप है वही लिखते जाते हैं लोग, वो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे 1 ही दिन क्रैश कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक साथ 2 दिन क्रैश कर दिया, तो 2 दिन का कॉस्ट बढ़ाओ ना, 1 दिन का 40, तो 2 दिन का कितना हुआ था, 80। सिमिलरली इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन के टेबल में बॉटम में देते हैं वो लोग, 1 दिन का, वो भी नोटिस करें, वो भी 1 दिन का है। 1 दिन का कितना रुपया, 100 रुपया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज, 200। इसका आंसर बताएं, 2750। पहले कॉस्ट कितना था मेरा,
2870 यहाँ लिखता हूँ, ड्यूरेशन के सेक्शन में लिखता हूँ 2870 पहले वाला कॉस्ट। अब एक्टिविटी को 2 दिन क्रैश करने पर मेरा कॉस्ट इतना हो गया 2750। कब बढ़ के बढ़ गया? कम हुआ, मतलब जब तक कॉस्ट कम होता जाए क्रैश करते रहना। ओके यहाँ पर आ जाते हैं, आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सेक्शन वापस। यहाँ पर 5.7 2 दिन अवेलेबल था, 2 दिन क्रैश किया ना, तो ये आप चाहो तो बाजू में इसको ऐसा हल्का सा कैंसिल करके वहां पर 0 लिख दे, एकदम डार्क कैंसिल नहीं कर देना, इट शुड बी विजिबल। ओके ये 0 क्यों लिखा? क्योंकि अगर दोबारा इसको क्रैश करने की नौबत आए तो क्रैश नहीं कर सकते, इसके पास कोई परमिसिबल डेज है नहीं, जितना दिन था हमने क्रैश कर दिया पहले फुर्सत। ओके नेक्स्ट टाइम अगर इसका नंबर आया तो क्रैश नहीं करना। और यहाँ से ये एक्टिविटी बताओ फुली क्रैश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो इसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर दे, बराबर, हल्का से एक लाइन ड्रॉ कर दे। इंडिकेट्स कि एक्टिविटी 5.7 हैज बीन कंप्लीटली क्रैश। 2 दिन मैक्सिमम पॉसिबल था, 2 दिन क्रैश कर दिया। तो अब यहाँ पर जो ड्यूरेशन 13 था पहले, अब कितना हो गया? 11 हो गया, क्योंकि यहाँ से 5.7 को 2 दिन कम किया। क्या यहाँ पर 5.7 है? नहीं है, यानी इसके ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं आया। क्या यहाँ पर 5.7 है? नहीं, यानी इसके ड्यूरेशन के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आया, बराबर। और टोटल कॉस्ट ये वाला लिखना है 2750। ठीक है यहाँ तक? वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग क्रैशिंग 2 में। जो काम अभी यहाँ पर एक किया, वापस वही काम करना है, बराबर। यहां से यहां पर कितना गैप? 1 ही दिन। तो अभी हमें 1 ही दिन क्रैश करना है, अभी हमें 1 ही दिन क्रैश करना है। अगर मैं 2 दिन क्रैश कर दिया तो ये 9 बन गया और ये 10 रहा ना, तो ये क्रिटिकल हो गया। तभी ऐसा नहीं करना, जितना क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पार्ट को हमेशा क्रिटिकल मेंटेन करें। यानी अब यहाँ पर 1 ही दिन क्रैश करूंगा, 1 दिन कम करना है। यहाँ से कौन से एक्टिविटी बचे मेरे पास? एक ये बचा, तो किसको क्रैश करूंगा? वेरी गुड। क्यों उसको कम कर रहे हैं? वेरी गुड, इसका कॉस्ट कम है, दिख रहा है आपको 60। ये आपको हाईलाइट जो कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करना। क्यों इसको कंसिडर किया वो आपको समझाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए मैंने सर्कल किया, आप नहीं करना। अभी हम 2.5 को क्रैश करेंगे, कितना दिन? 1 ही दिन क्रैश करेंगे, क्योंकि उसका कॉस्ट लोग कम है। जरा यहाँ पर आके चेक करो 2.5 में कितना परमिसिबल है? 2 है, 2 दिन है। 1 दिन कर सकते हैं? हाँ बेशक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है, इसका ये मतलब क्या 2 दिन कम कर दूं? समझा? 2 कंडीशन देखना है कि यहाँ से यहाँ का गैप कितना है उतना, और अगर यहाँ से यहाँ का गैप अगर 1 ही दिन है तो यहाँ पर चेक करो क्या 225 में 1 दिन अवेलेबल है। अगर यहाँ 0 होता तो नहीं कर सकते, फिर किसी और को पकड़ना पड़ता, कोई और एक्टिविटी लेना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डे 0 बता रहे हैं ना, तो क्रैश करना पॉसिबल नहीं है उसकी। ठीक है भाई, तो मेरा क्रैशिंग 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना सब लोग। नंबर बी लिखा, क्रैशिंग 2। कौन सा एक्टिविटी को क्रैश करना है? 2.5। तो यहाँ लिखेंगे क्रैश एक्टिविटी 2.5 बाय 1 डे। एग्री? ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 1, ये वाला क्रैशिंग 1 के बाद वाला कॉस्ट कितना? 2750। इसमें आपको सिखाया ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट, लेस करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये फॉर्मेट है। डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट। वेरी गुड, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट लो। 2.5 का कॉस्ट लो कितना? 60। 1 दिन का 60। कितना दिन क्रैश कर रहे हैं? 1 ही दिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा लिखना? ₹60 मल्टीप्लाई बाय 1 डे, तो 60 रुपया बढ़ गया, बराबर। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है इसका? 100, तो ₹100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 100 रुपीज कम भी हो गया। 2710। इसको आप चाहो तो नाम दे सकते हो टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 2, बराबर। और यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हो
टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 1। बिफोर क्रैशिंग इतना था, फर्स्ट क्रैशिंग के बाद कम हो गया, सेकेंड क्रैशिंग के बाद तो और कम हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान दो। 2.5 को हमने एक दिन क्रैश किया, एक्टिविटी क्रैश करना है 2.5 को एक दिन, यानी ये भाई साहब अब ये पहले 2 दिन थे ना, ये कम होके कितने बन गए, 1, 0 नहीं हुआ, एक ही दिन कम हुआ है, यानी अगली बार इसका नंबर आएगा तो क्रैश करूंगा, है ना, इसके बाद एक दिन और बाकी है। ओके, इसको अब मैंने पहले 2 था, अब एक ही दिन क्रैश किया तो 1 बच गया। बताओ यहाँ पर 2.5 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो एंटायरली कंप्लीटली क्रैश नहीं था ना। 5.7 को लाइन ड्रॉ कर दिया, काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि 2 दिन अवेलेबल था, 2 दिन क्रैश कर दिया। इसमें 2 दिन अवेलेबल था लेकिन एक ही दिन क्रैश किया, तो इसको यहाँ से स्ट्राइक ऑफ नहीं करना, याद रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, ये यहाँ से कितना दिन क्रैश किया, एक दिन, तो ये कितना बन गया, 10। क्या यहाँ पर 2.5 था? यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्या यहाँ पर 2.5 था? नहीं, यानी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। और इसका कॉस्ट कितना है, 271, बराबर, पक्का समझा। अब आ जाते हैं क्रैशिंग थर्ड के ऊपर। बताओ किस किस एक्टिविटी को, किस किस बात की एक्टिविटीज को क्रैश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक दिन कम करूं तो चलेगा क्या? ये 9 हुआ तो ये 10 रह गया ना। अब इन दोनों को क्रैश करना पड़ेगा। कुछ एक्टिविटी यहाँ से क्रैश करो, कुछ एक्टिविटी यहाँ से क्रैश करो। कितना कितना कर सकते हैं? 2 दिन। 2 दिन, यहाँ से किसी को 2 दिन करो तो 8 हो गया, यहाँ से किसी को 2 दिन करो तो 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना, डिफरेंस ही लेते हैं ना आप लोग भाई। जैसे यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना था, 3, तो मैं 3 करने के चक्कर में था, लेकिन यहाँ पर आया तो पता चला सर 3 नहीं कर सकता, 2 ही कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पर भी 10, 10 और 8 कितना डिफरेंस है, 2। तो 2 दिन, मुझे कोई एक्टिविटी यहाँ से 2 दिन क्रैश करना है, यहाँ से 2 दिन क्रैश करना है। यहाँ से पक्का कोई एक आइटम उड़ेगा, यहाँ से पक्का कोई एक एक्टिविटी उड़ेगा। किसको उड़ाना है? जिसका कॉस्ट स्लोप कम हो, जिसका कॉस्ट स्लोप कम हो। बताओ यहाँ से 1.2, 2.5 ये तो कट गया ना। बताओ किसको उड़ाओ यहाँ से? 2.5 को। वेरी गुड, देखो आपने कैंसिल नहीं किया था, याद आया। अगर आप कैंसिल कर देते तो ये स्किप हो जाता, फिर आप इसको पकड़ते। इसमें एक दिन बाकी रह गया 2.5, तो 2.5 को कैंसिल करना है, कम करना है। कितना दिन कम करना है? यहाँ तो कहता है कि 2 दिन कम करो, क्या परमिसिबल है क्या? यहाँ देखिए आप, एक लिखा है हमने, एक लिखा बाकी है ना, एक दिन इसके पास अभी भी अवेलेबल है, तो आप इसको एक ही दिन कम कर सकते हो। जब यहाँ से किसी को एक दिन कम करते हो तो यहाँ से 2 करोगे? नहीं करोगे, एक ही दिन करो, एक टाइम पे एक ही करो। देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है, लेकिन आप यहाँ पर 2 कम किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये 9 हो गया, ये 8 हुआ तो भी चलता ही है ना, है ना। कंफ्यूज मत हो जाओ, जाने दो, एक ही दिन करो। बुक में पैसा ही दिया है, वो एक टाइम पे एक ही दिन करते हैं, तो यहाँ पर एक ही दिन करते हैं। यहाँ पर 2.5 को कितना दिन कम कर सकते हैं? एक दिन। तो यहाँ में से किसी एक को एक ही दिन कम करते हैं हम। पता किसको कम करते हैं? ये 30 कॉस्ट स्लोप सबसे कम है, यानी इसको मैं कम करूँ। यहाँ से 2.5 को कम करूंगा 1 डे, और यहाँ से 6.7 को कम करूंगा। एग्रीड? तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं नंबर सी, क्रैशिंग थर्ड। ओके, थर्ड क्रैशिंग में देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या कम करना है। क्रैश एक्टिविटी 2.5 बाय 1 डे, और एक लिखना है क्रैश एक्टिविटी 6.7 बाय 1 डे। इसमें किसी को कंफ्यूजन हुआ? यहाँ पर 2 एक्टिविटी को क्रैश करना है, 2.5 को भी करना है, 6.7 को भी करना है, क्योंकि दोनों कॉमन हो गए ना। ओके, अच्छा कभी कभी ना कुछ लोग यहाँ से जो कॉमन होता है उसको क्रैश करते हैं। कॉमन हो कि अनकॉमन हो, उससे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि कॉस्ट स्लोप कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 अगर होता ना, तो 1/2 का कॉस्ट देखते कितना होता। अगर बाकी से कॉस्ट से कम होता तो पहला उसको रिड्यूस करता। जैसे यहाँ पर 2/5 रिड्यूस कर रहा हूँ, कितना, 60 रुपया।
यहाँ पर 6.7 reduce कर रहा हूँ, कितना 30 रुपया, कितना हो गया 90 रुपया। यानी इन दोनों को एक एक दिन कम करने पे एक दिन का कॉस्ट कितना होने वाला 90। सबको समझा? अगर 1/2 का कॉस्ट यहाँ पर 60 होता, 40 होता, 70 होता तो मैं 1/2 को कम करता। 1/2 अगर कॉमन होता, दोनों जगह कॉमन होता और कॉमन का कॉस्ट कितना होता 90 से कम होता तो हम 1/2 को यूज करते, लेकिन उसका कॉस्ट अभी ज्यादा है और कॉमन भी नहीं है। जब कॉमन वाला सब आएगा तब बताऊंगा। कुछ एक्टिविटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन वाले को पहला पकड़ो, लेकिन कंडीशन क्या, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। तो एक ही बात पे ध्यान दो कि टोटल कॉस्ट शुड बी लेस। तो क्रैश एक्टिविटी 2/5 by 1 day, क्रैश एक्टिविटी 6/7 by 1 day। तो यहाँ पर देखेंगे कैसा, क्या क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 2, यहाँ वाला ना 2710 बराबर। ये क्रैशिंग 1 के बाद का आपका कॉस्ट आया 2710। इसमें ऐड करते हैं, ध्यान देना मिस्टेक होता है इधर, इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और लेस करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट 2.5 को एक दिन कम किया, अगर 2.5 का एक दिन का कॉस्ट कितना 60 रुपया। तो यहाँ देखें कैसे लिखना है, 60 × 1। और एक है 6.7 को भी एक दिन कम किया, 6.7 का एक दिन का कितना 30, तो 30 × 1 कुल मिलाकर के 90। सबको समझा? पूरा लिख के दिखाया। दो एक्टिविटी क्रैश किया ना, तो दोनों के डायरेक्ट कॉस्ट को लेना है और दोनों के डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड भी करना है, इसका 60 उसका 30। एक ही दिन क्रैश किया ना तो टोटल कॉस्ट हो गया 90। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है हमारे पास 100 × 1, यहाँ पर आ गया 100। चेक करें 2700। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 3, थर्ड क्रैशिंग के बाद का टोटल कॉस्ट। ओके, आ जाते हैं यहाँ पर जरा। भाई हमने किस किस को क्रैश किया याद करें। 2.5 को क्रैश किया एक दिन, 6 और 7 को क्रैश किया एक दिन, 2.5 को क्रैश किया एक दिन बराबर, ये अब हो गया 0। 6.7 को क्रैश किया एक दिन, ये हो गया 0 बराबर। यानी अब ये फर्दर क्रैश नहीं हो सकता, और जो फर्दर क्रैश नहीं हो सकता उसका नाम यहाँ से काट देना। ठीक है, 2.5 भी 0 हो गया, 6.7 भी 0 हो गया, तो 2.5 भी यहाँ से क्रैश और 6.7 भी यहाँ से क्रैश। यानी फर्दर इसका नंबर आएगा तो क्रैश नहीं कर सकता, वरना आप तो जिंदगी भर उसी को क्रैश करते रहोगे, कॉस्ट फ्लो कम है, कॉस्ट फ्लो कम है, बराबर है ना। ये लाइन ड्रॉ करने से पता चलेगा कि वो कंप्लीटली क्रैश हो गया, फर्दर नहीं कर सकते। यहाँ पर आ जाए भाई, 2.5 को कम किया कितना दिन, एक दिन, तो यहाँ पर बन गया 9। 6.7 को क्रैश किया एक दिन, 9। यहाँ पर ना तो 2.5 है ना तो 6.7 है, ये ऐसा ही रहा, 8 हो गया। और टोटल कॉस्ट बना 2700। अब नोटिस करो 13 दिन इतना खर्चा, 11 दिन इतना खर्चा, कम हो गया। 10 दिन में किया तो खर्चा और कम हो गया, और वही काम अगर 9 दिन में करना तो भी खर्चा और कम हो रहा है। क्रैशिंग के फायदे हो रहे है ना, स्टेप बाय स्टेप किसको क्रैश करना पता चल रहा है। क्रैशिंग 4 पे आते हैं। अब बताओ किस किस को क्रैश करना है, कितना दिन क्रैश करना है, पहले बताओ। वेरी गुड, एक ही दिन क्रैश करूंगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 8, एक ही दिन क्रैश करना है। कहां कहां से क्रैश करना है, यहां से भी एक, यहां से भी एक, दोनों जगह से एक करना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना। यहाँ पर खाली क्रैश करोगे नहीं चलेगा, यहाँ पर 9 वाले को क्रैश करो एक दिन तो 8 बनेगा, तो यहाँ पर भी तो 9 है ना, दोनों को क्रैश करो। अब जरा देखो दोनों पार्ट में, ये वाले सेगमेंट में, ये वाले सेगमेंट में क्या कोई कॉमन एक्टिविटी है? नहीं है, तो कॉमन वाला हम अभी नहीं कर रहे हैं बराबर। तो हम यहाँ से भी एक कोड आएंगे, यहाँ से भी एक कोड आएंगे। किस कोड आएंगे, इसका कॉस्ट लो कम हो, किसका ऊपर से किसका कॉस्ट लो कम है। अब सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही बचा, ये दोनों तो उड़ा दिया ना हमने पहले। अब सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 1/2 ही उड़ने वाला है। और यहाँ से बताओ
4.6 ये 75 जिसका कॉस्ट फ्लो कम है इसको उड़ाएंगे। तो अगले क्रैशिंग में 1/2 और 4/6 का नाम आने वाला है। ठीक है भाई सब लोग? देखिए प्लीज यहाँ पर जरा नंबर डी यहाँ लिखता हूँ मैं। क्रैशिंग 4 कौन से एक्टिविटी को उड़ाना बताएं? क्रैश एक्टिविटी 1/2 बाय और उसके बाद क्रैश एक्टिविटी 4.6 बाय दोनों को एक एक दिन उड़ाना है। ओके, तो टोटल कॉस्ट बिफोर क्रैशिंग 3 कितना था? आफ्टर टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 3 2700। टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 3 2700। इसके ऊपर अभी हम ऐड करेंगे हमारा चौथा क्रैशिंग के नंबर्स। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट और लेस करोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक दिन हमने अवेलेबिलिटी चेक ही नहीं किया। यहाँ पर भी देखो ना 1/2 को क्रैश करने का हमने ठाना है कितना? एक दिन। 1/2 एक दिन क्रैश हो सकता है? हाँ हो सकता है। और क्या बोला हमने? 4.6 क्रैश हो सकता है। हाँ भाई, यहाँ पर तो 2 दिन है ना, तो एक दिन कर सकते हैं पक्का। अगर यहाँ 0 होता तो नहीं कर पाते। 1.2 में भी एक दिन अवेलेबल है, एक ही दिन क्रैश करना है। 4/6 में 2 दिन अवेलेबल है, एक ही दिन क्रैश करना है, तो क्रैश पॉसिबल है। डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में 1/2 का कॉस्ट कितना है? 120। कितना दिन क्रैश कर रहे हैं हम लोग? एक ही दिन क्रैश कर रहे हैं, बराबर। और 4/6 का कॉस्ट लोग कितना है? 75। कितना दिन क्रैश कर रहे हैं? एक ही दिन। दोनों को ऐड करें 195। हाँ 120 प्लस 75 195 आया। ये डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका कितना है? 100 रुपए। 100 रुपया यहाँ पर कम हो गया। बताएं टोटल 2795 पक्का। इसको क्या नाम देंगे? टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग 4। चौथे क्रैशिंग के बाद टोटल कॉस्ट आपका इतना हो गया। ओके, यहाँ पर देखें 1.2 को हमने क्रैश किया कितना दिन? ये 0 बन गया, यानी 1.2 को नाम यहाँ से काट सकते हो। 4/6 को 2 दिन था, हमने एक ही दिन क्रैश किया, एक दिन बचा, तो 4.6 को यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक दिन और बाकी। याद रहेगा? वेरी गुड। यहाँ से एक दिन कम कर लिया, ये कितना बन गया? 8। यहाँ से 4/6 को एक दिन कम कर लिया 8। यहाँ पर कोई कॉमन कुछ भी नहीं था 8, और ये बना 2795 जो मेरा कॉस्ट है, बराबर। बताओ क्रैशिंग 5 आगे करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बराबर। कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं करेंगे? पहले कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ने पे मत जाओ। हो सकता है क्रैशिंग 5 के बाद और कॉस्ट कम हो जाए। क्रैशिंग कब स्टॉप करना है? क्रिटिकल पार्ट के सारे एक्टिविटीज क्रैश हो गए। सबको ड्रॉप किया ना, सारे क्रैश हो गए। क्रिटिकल पार्ट ही क्रैश हो गया तो आगे क्रैश करके मतलब नहीं, क्योंकि इन एक्टिविटी को क्रैश करने से कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारा क्रैशिंग रुक जाएगा। आपको लगा कॉस्ट बढ़ गया इससे रुका? ऑफ कोर्स अभी नॉन क्रिटिकल पार्ट को क्रैश करते जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा ही ना। तो क्रिटिकल पार्ट की एक्टिविटी क्रैश होने तक आपको क्रैशिंग करना, समझा? तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट कितना रहेगा? आंसर कितना रहेगा भाई? ये मेरा ऑप्टिमम डेज, ये मेरा ऑप्टिमम कॉस्ट। 2700 मेरा ऑप्टिमम कॉस्ट, 9 डेज मेरा ऑप्टिमम ड्यूरेशन, बराबर। स्टार्ट किया तो मैंने 13 था, कॉस्ट इतना था। क्रैश करते करते यहाँ पर आए 9 दिन। अगर किसी चीज को एक हद से ज्यादा कम करने की कोशिश करो, दाम बढ़ने लगेगा ना। तो 13 डेज वाले को मैंने 11 किया, 10 किया, 9 किया, और कम करने लगा तो रेट बढ़ने लगा। देखिए आप, तो आगे मैं नहीं करूंगा, मैं ये स्टॉप कर दूंगा। ओके, कॉपी दिस।
कुछ पूछ रहा है किसी को तो पहले पूछ ले।